पाकिस्तान जो है ना उन्होंने प्रूफ़ भी दिखाया है, उन्होंने अपना ढांचा दिखाया है कि कहाँ-कहाँ पर हमारे मुल्क में जो है ना फ़सादात हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ से हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो लोग ये कह रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक मतलब हमें अपनी ज़रज़मीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें हो रही है या जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो टीएलपी की तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से, तो रॉ की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो वो सारी होती है अफ़गानिस्तान के थ्रू और उसके हमारे पास प्रूफ़ भी है, जिस तरह हमने डीजीआई एसपीआर ने उसके प्रूफ़ भी दिखाए हमें और हालाँकि इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए और अभी तुर्किया में जो मुज़ाकरात हुए हैं, उस पर भी बात हुई है। लेकिन वो लोग नहीं मान रहे इस चीज़ को। उसकी पता नहीं उन लोग की अपनी एक मेंटालिटी है, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारी कौमी सलामियत जो है और हमें हमारी जो अपनी बॉर्डर लाइन है उस पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो हमारी आर्मी है, वो बिला वजह किसी पर अटैक नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं खुद भी फ़ाटा से बिलॉन्ग करता हूँ। बॉर्डर पे हम रहते हैं और मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी वहाँ से लोग आते हैं। पारचनार में जितने भी क्लैशेज़ होते हैं, उनमें भी अफ़गान तालिबान का काफ़ी किरदार है। पहले भी वो वहाँ पे लड़ चुके हैं और बार-बार अटैक्स होते हैं क्योंकि रिसेंटली जो क्लैशेज़ हुए हैं, उनमें से हमारे गाँव के लोग भी वहाँ पे ज़ख्मी हैं, उनमें से कैज़ुअल्टीज़ भी हैं। तो मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान अगर इस बात से इनकार कर रही है कि वो इस दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं है, तो आई थिंक ये ज़्यादती है। क्योंकि हमारी धरती की हिफाज़त जो है वो हमारा हक है और वी ऑल आर बिहाइंड आवर फोर्सेस। सो आई थिंक बीइंग पश्तून भी मेरे मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला कर रहा है तो मैं तो अपने मुल्क के साथ हूँ और रहूँगा। भारत का पूरा-पूरा हाथ है इस चीज़ में और वो तो प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है, जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस का अटैक उन्होंने करवाया और उसमें भी उनका रोल था और यहाँ भी वो प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है क्योंकि बॉर्डर पे ये सारी चीज़ें जो है हमें नज़र आती हैं और हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस चीज़ को। आई थिंक अगर हम कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की जहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कि कुछ एग्ज़ेम्पलरी हों और लोग उससे फिर इन द फ्यूचर कुछ देख सकें, यानी उसमें से कुछ निकलना चाहिए। तो अगर आप पीस टॉक्स करने के लिए राज़ी हैं, बट द अदर पर्सन और द अदर पार्टी इज़ नॉट रेडी टू डू दैट, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट। आई थिंक इट्स देयर फॉल्ट एंड फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान अगर आपस में बातचीत कर लें, अगर पीसफुल डेलिब्रेशंस हो जाएँ, तो इससे बेहतर कोई हल नहीं हो सकता। But if they're not, just supporting that agenda, and if they're actually supporting the agenda of our neighboring countries, like if they are actually pursuing for the concept that is coming from India, so I think then they have to face the consequences because then they are going to be the part of the whole terror streak जो दुनिया में चल रही है और जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है और ये जो पीस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये जो deliberations है, then it is not going to make sense until we are both going to be sitting on the very same piston. आई थिंक पाक फ़ौज जो है वो उसके हवाले से अब बहुत सारे मुल्क और दुनिया में हर शख्स अब ये समझ गया है कि अगर वो पाकिस्तान की जो पाक फ़ौज है उसको वो ललकारेगा तो वो आगे से जवाब देंगे और वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग होगा। जो अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा कि अभी इनिशिएशन थी एक स्टेप की और उससे पहले ही वो जो था ना वो स्टेप बैक हो गए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बोल्ड रिस्पॉन्स है आपके सवाल का कि अगर वो कुछ इस किस्म का करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी पीपल दे आर रेडी फॉर दैट। हमारे जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान मान लेनी चाहिए, पाकिस्तान जो अपने मौक़िफ़ अपना रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं मान रहा। तो फिर यही होगा जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की पाक फ़ौज कितनी ताकतवर है, तो फिर इसी तरह ही अफ़गानिस्तान को मुँह की खाना पड़ेगी। अगर अफ़गानिस्तान जो है मुस्तक़बिल हमला करता है पाकिस्तान पर, तो फिर जिस तरह भारत को जवाब मिला है, उससे डबल ट्रिपल होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए जवाब। जो भारत है ना वो अफ़गानिस्तान का यूज़ कर रहा है। अफ़गानिस्तान को ना अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए और इस दफ़ा अगर अफ़गानिस्तान ने हम पर हमला किया ना तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो वार क्रिएट की है ये पाकिस्तान ने नहीं की है। सबको पता है कि ये अफ़गानिस्तान ने की है और ये इंडिया के साथ जो इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ करके की है बहुत गलत किया है। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है अब तक अफ़गानिस्तान का बेहद। लिहाजा ये अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ मुज़ाकरात करके और उनकी बातों के पीछे लग के तो ये जो वार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये मुँह की खानी पड़ी है और अगर दोबारा फिर वो यही चीज़ रिपीट करते हैं तो अब उनको डबल जवाब मिलेगा। लिहाजा उनको चाहिए कि ये मुज़ाकरात में डील करें और पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट है। ये भारत की प्रॉक्सी है, ये फितना-उल हिंदुस्तान और फितना-उल ख़वारिज उनके ये किराए के कातिल बने हुए हैं, उनसे पैसे लेके पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं। इनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ये काफ़िर है। जो पाकिस्तान पे जो हमला करेगा,
उस पर जवाब होगा वो ईंट का जवाब हम पत्थर से दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोनों मुल्क जो हैं वो पीसफुली चीज़ों को आगे लेके चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो पाकिस्तान है उनको प्रूफ्स भी दिए क्योंकि अब से नहीं तो काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है कि जो टीटीपी पाकिस्तान में करवा रही है और वहाँ से जो उनका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है तो वो एक बहुत गलत चीज़ है। अब इसमें जो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है बात वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते तो पाकिस्तान ने देखें उनके रिफ्यूजीज़ यहाँ पर कितने साल वो यहाँ पर रहे हैं, उनको हमने सब कुछ दिया, उनके साथ हमने कोऑपरेट किया। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं करता कि आप अपना बॉर्डर खोल के उनको अलाउ करें। लेकिन स्टिल अगर वो पाकिस्तान को चीज़ों के लिए ब्लेम करें विदाउट एनी प्रूफ, उन्होंने कोई सिंगल प्रूफ भी नहीं हमें दिया, कोई चीज़ भी नहीं प्रोवाइड की कि पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्दी हो रही है। हमने तो सब प्रूफ दिए हैं और टीटीपी तो सबको पता है जो पाकिस्तान ने करवा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व होनी चाहिए। अगर रिज़ॉल्व नहीं करते तो पाकिस्तान के पास पूरा राइट है कि वो वहाँ पर अपना जो है रिटेलिएट करें और जो वहाँ पर जो टेररिस्ट स्पॉट्स हैं उनको पूरी तौर पर निशाना बना सकें। दरअसल जो चाहे वो टीटीपी हो, मैं नाम लेना चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हो, अगर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। पाकिस्तान तो जब से कायम हुआ है तो उस वक़्त से ही हम अपने हमसाया ममालिक के साथ बिलख़ुसूस और पूरी दुनिया के साथ अमन और सलामती का पैगाम बनकर उनसे डीलिंग्स करते हैं। अफ़गानिस्तान चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है और हम अपने हमसाया ममालिक और इस्लामी मुल्क होने के नाते हम उनके साथ बहुत भाईचारे और अमन की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं और करते रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर कोई भी दुश्मन मुल्क हमें मैली आँख से देखता है या हमारी जो सरहदों को की जो बाउंड्रीज़ है उनका एहतराम नहीं करता, तो यकीनन फिर उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है और मुझे फ़ख्र है कि हमारी जो अफ़वाज हैं, वो जानती हैं कि अपनी सरहदों की हिफ़ाज़त कैसे करनी है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम अमन का मुज़ाहिरा करते हुए गुफ्त-ओ-शनीद की सिलसिले को जारी-सारी रखें और कोशिश करें कि तमाम जो मामलात हैं इनका पुरअमन तरीके से हल हो सके। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि एशिया में भारत की जैसे हमने देखा कि ईरान में भी भारत के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आईं कि वहाँ कैसे उन्होंने अपने जासूस भेजे हुए थे और पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इसी तरह से अफ़गानिस्तान भी उनके हाथों में खेल रहा है।